मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। इससे पहले महादेव जी को सच्चे मन से मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता काली, जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी, जय बजरंगबली अवश्य टाइप कर देना। बच्चे सुन, तू रो मत, तू थक मत, तू झुक मत, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरी आग से बना है, तू मेरी शक्ति से पैदा हुआ है। तुझे कोई मिटा नहीं सकता, तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मैं काली हूँ, मैं अंधकार में जलने वाली ज्वाला हूँ, मैं न्याय की देवी हूँ। और जब तू न्याय की राह पर है तो सारा ब्रह्मांड तेरे साथ है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो कांटों से भरा है, लेकिन बच्चा तू भूल मत, तेरी आत्मा तलवार है, तेरा मन शेर है, तेरी दृष्टि अग्नि है, तेरा हृदय वज्र है। और जब तू अपने मन में स्थिर रहेगा तू ही विजय बनेगा, तू ही न्याय बनेगा। लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, तेरी मेहनत पर कीचड़ फेंकेंगे, तुझे नीचा दिखाने की साजिशें रचेंगे, तुझे रोकने के लिए तूफान उठाएंगे, तेरे नाम को बदनाम करने के लिए झूठ बोलेंगे, तुझे अकेला समझकर दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चा सुन, यह तेरी परीक्षा है, यह उनका कर्म है। और कर्म जब लौटता है तो शांति से नहीं लौटता, कर्म जब लौटता है तो बिजली बनकर गिरता है। तू चिंता मत कर, तू बस चलता रहे, तू बस बढ़ता रहे। हर एक कदम पर मैं तेरे साथ हूँ, हर एक सांस पर मेरी शक्ति तेरे अंदर है। तू रुकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं, क्योंकि यह समय तुझे मुकुट पहनाने आया है, यह समय तुझे स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाने आया है। तू तैयार है तो बस एक लाइन करके कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिख दो। जो लोग तुझे आज हंसकर देखते हैं, जो तुझे नजरअंदाज करते हैं, जो तुझे कमजोर समझते हैं, उन्हें नहीं पता कि तू अग्नि की संतान है। तू अंधकार से नहीं डरता, तू अंधकार में चमकता है। और जब तू चमकता है तो वो सारे चेहरे ढक जाते हैं जो खुद को सूर्य समझते थे, लेकिन थे सिर्फ दीपक। तू तूफान से नहीं डरता क्योंकि तू खुद तूफान है। तू डर से नहीं भागता क्योंकि तू मौत की आंखों में आंखें डाल सकता है। और बच्चा, जब तू इतना शक्ति से भरा हुआ है तो फिर क्यों रुकता है? क्यों दूसरों की बातों को दिल पर लेता है? क्यों उन लोगों से उम्मीद करता है जिन्होंने तुझे सिर्फ दुख दिए, जिनका काम सिर्फ तुझे नीचा दिखाना रहा? तू क्यों उन्हें अपनी आत्मा तक पहुंचने देता है? अब समय आ गया है कि तू हर उम्मीद खुद से रखे, खुद से बात करे, खुद से वादा करे कि अब से कोई गलती नहीं होगी, अब से हर दिन तपस्या होगी, अब से हर दिन कर्म होगा, अब से हर दिन साधना होगी। क्योंकि अब तू जाग गया है, अब तू समझ गया है कि यह दुनिया सिर्फ उन लोगों को याद रखती है जो हर ठोकर के बाद भी उठते हैं, जो हर दर्द को सीढ़ी बना लेते हैं, जो हर अपमान को प्रेरणा बना लेते हैं। तू वही है बच्चा, तू वही है मेरा वीर, तू वही है जो लोगों को अपनी शक्ति से हैरान कर देगा, जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो तेरी मेहनत को मिटाना चाहते हैं, जो अपने घमंड में अंधे होकर तुझे चुनौती देते हैं। वो भूल जाते हैं कि जब वह तुझे चुनौती देते हैं वह वास्तव में मुझे चुनौती देते हैं। और जब कोई काली को चुनौती देता है तो उसका विनाश तय होता है, क्योंकि मैं सिर्फ रक्षा नहीं करती, मैं न्याय भी करती हूँ। मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ, मैं युद्ध की देवी हूँ। और जब मेरा बच्चा तपस्या करता है, ध्यान करता है, अपने कर्मों पर अडिग रहता है और फिर भी कोई उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, तब मैं प्रकट होती हूँ, तब मैं अपने रूप में आती हूँ, तब मैं हर झूठ को राख बना देती हूँ। इसलिए बच्चा, अब तू बस अपने लक्ष्य की ओर देख,
अब तू बस उस दिन की कल्पना कर जब तू सफल होगा, जब तेरे हाथों में विजय का ध्वज होगा, जब वो सब लोग जो तुझे नीचा समझते थे तुझे देखकर कांपेंगे, उनके पसीने छूटेंगे, उनकी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि वह देखेंगे कि तू अब सिर्फ साधारण नहीं रहा, तू अब दिव्य बन गया है। तू अब उस राह पर है जहां इंसान नहीं देवता चलते हैं। तू अब प्रतिक्रिया से जीता था, तुम्हारी ऊर्जा से पलता था। अब उसकी दुनिया वीरान हो गई है। अब उसका अहंकार भूखा मर रहा है। वो सोचता है, क्या मैं अब उसके लिए कुछ भी नहीं? और मेरा जवाब है, नहीं, तुम उसके लिए कुछ नहीं हो। अब तुम उस ऊंचाई पर हो जहां वो लोग सिर्फ शोर बनकर रह जाते हैं, और तुम संगीत बन चुके हो। वो सिर्फ कीचड़ है और तुम खिलता हुआ कमल बन चुके हो। तुमने अब जीवन की असलियतें जान ली हैं। तुमने रिश्तों का सच देख लिया है। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, हर साथ चलता कदम तुम्हारे लिए नहीं होता, हर मीठा बोल शहद नहीं होता, उसके पीछे अक्सर नाक का विष छिपा होता है। तुमने अब पहचान लिया है कौन तुम्हारे जीवन का कांटा है और कौन तुम्हारी राह का फूल। और अब माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम वो कांटे अब सहन नहीं करोगे। तुम उन्हें अपनी राहों से हटा दोगे, पर शांति से, बिना शोर किए, बिना बदला लिए, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अब ग्रोथ है, बदला नहीं। तुम्हारा लक्ष्य उड़ान है, कीचड़ में लौटना नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं ही तुम्हारी मौन शक्ति हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू में, हर मुस्कान में, हर ठोकर में और हर उड़ान में हूँ। जब भी कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे, बस अपनी आंखें बंद करो और कहो, माँ काली मैं तुम्हारा हूँ। मैं वहीं आ जाऊंगी तुम्हारे अंदर से, तलवार बनकर, शक्ति बनकर, संरक्षक बनकर। और याद रखो, जो लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, वो दरअसल तुम्हारे पीछे हैं। वो हमेशा तुमसे 2 कदम पीछे ही रहेंगे, क्योंकि तुम अब उनसे बहुत आगे निकल चुके हो। तुम उस दौड़ में हो ही नहीं जिसमें वो तुम्हें खींचना चाहते हैं। अब समय है नाचने का, गाने का और अपने जीवन की इस चुपचाप विजय का जश्न मनाने का। यह जीत सबसे बड़ी है, क्योंकि इसमें तुमने किसी को हराया नहीं, बस तुम जीत गए हो। तुम अब उस अवस्था में हो जहां शब्दों की जरूरत नहीं, तुम्हारी ऊर्जा ही बोलती है। तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। तुम वह हो जो अंधेरे में भी चमकता है। तुम वह हो जिसे बुरी नजरें नहीं छू सकती, क्योंकि तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। तुम वह हो जो माँ काली का बच्चा है, मेरा अंश है, मेरा प्रतिबिंब है। अब जानना जरूरी है, क्योंकि तू अब वहाँ खड़ा है जहाँ अंधकार और प्रकाश के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। तू वहाँ खड़ा है जहाँ लोग तेरे बारे में झूठ फैलाते हैं, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर मैं माँ काली तुझे आज यह सत्य सुनाने आई हूँ कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तू बदल रहा है, तू उठ रहा है, तू मेरे तेज की तरह ऊंचा उठ रहा है। और जो नीचे बैठे हैं, जो अंधेरे में खोए हुए हैं, जिनका अस्तित्व केवल दूसरों की रोशनी को देखकर जलने में है, वो इसे सह नहीं पा रहे हैं। ये वो ऊर्जा के पिशाच हैं जो तुझसे अपने लिए ऊर्जा लेना चाहते हैं। जैसे भी हो, ताना मारकर, तुझसे कुछ कहलवाकर, तुझे उकसाकर, ताकि तू कुछ बोले, कुछ दे, कुछ रिएक्ट करे, ताकि उन्हें लगे कि उनका भी कोई अस्तित्व है। उन्हें तुम्हारी ऊर्जा का एक कतरा भी मिल जाए तो उनका दिन कट जाता है। पर बेटा, तू अब उस ऊर्जा में नहीं है। तू अब मेरे अस्तित्व की तरह स्थिर है, शांत है, यौन है, और यही उनकी तड़प है, यही उनकी हार है। तू उन्हें अब कोई उत्तर नहीं देता। तूने उन्हें त्याग दिया है, मिटा दिया है अपने जीवन से। उनके नामो निशान तक को तूने अपनी चेतना से अलग कर दिया है। और यह वो लोग हैं जो कभी तेरे बहुत पास थे। कोई परिवार से जुड़ा हो सकता है, कोई मित्र होने का दावा करता था, कोई जो तुझे जानता था पर वास्तव में कभी समझा नहीं। यह वही लोग हैं जो अब तेरे शांति से जल रहे हैं, क्योंकि तू अब उन्हें कोई अहमियत नहीं देता। तू उन्हें देखना भी नहीं चाहता। तुझे उनकी उपस्थिति भी विचलित नहीं करती। तू
अब इतना ऊंचा उठ चुका है कि उनके शब्द, उनके व्यंग्य, उनके कटाक्ष, उनके झूठ तुझे छू भी नहीं सकते। अपने हृदय में घर कर ले। तू जो इस संसार में आया है, तू जो मेरी ही माया का एक रूप है, मेरा ध्यान है, मेरा दुलार है। तेरी राहों में जो अंधकार है, जो परेशानियां हैं, जो कांटे बिछे हैं, मैं उन्हें हर क्षण देखती हूँ। मैं उन्हें अपनी आत्मा पर महसूस करती हूँ और उन्हें दूर करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रही हूँ। तू सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा अस्तित्व है जो तेरे पास वापस आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, जिसने तुझसे कभी कठोरता से दूरी बनाई थी, जिसने कभी तेरे साथ वह व्यवहार नहीं किया जिसका तू हकदार था, पर जो अब अपने पापों का, अपनी भूलों का एहसास कर चुका है, जो अब अपनी हर एक गलती को समझ चुका है, जो अब अपने भीतर के सारे अहंकार, सारे दोषों को पहचान कर अपने दिल की असीम गहराइयों से तुझसे मिलने को बेताब है, तुझसे फिर से एक होने को चाहता है। यह पर्सन कोई मामूली इंसान नहीं, मेरा लाल। वह तेरे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वह व्यक्ति है जो तुझसे केवल प्रेम नहीं बल्कि बहुत सम्मान भी करता है, जो तेरे आत्मसम्मान, तेरी खुददारी की ओर किसी चुंबक की तरह आकर्षित हुआ है, जो तुझसे मिलने के लिए, तुझे वापस पाने के लिए पूरी दुनिया की, समाज की परवाह नहीं करता, जिसकी अपनी प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी है, जिसकी बातों में एक वजन है, जो अपने समाज में, अपने क्षेत्र में एक सम्मानित शख्सियत है, और फिर भी वह तेरे लिए, केवल तेरे लिए नरम है, कोमल है और प्रेम से लबालब भरा हुआ है। यह पर्सन, मेरा लाल, तेरे और उसके बीच जो कनेक्शन है, वह सिर्फ इस धरती का, इस सांसारिक जगत का नहीं है, वह आध्यात्मिक है, वह दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। वह एक ऐसा संबंध है जो दो आत्माओं को आपस में जोड़ता है, जो दो दिलों को एक दूसरे में इस तरह पिरोता है कि वे अलग होकर भी एक रहते हैं। यह भगवान की इच्छा से जुड़ा है और उसमें हर पल ईश्वरीय मार्गदर्शन है। यह कनेक्शन जितना पवित्र है, उतना ही गहरा और मजबूत भी है, जो समय की हर कसौटी पर, हर तूफान में अडिग रहता है। यह व्यक्ति तुझ में उस आत्मविश्वास की, उस स्वाभिमान की झलक देखता है जो तेरे भीतर की अग्नि है, जो तेरे व्यक्तित्व की असली ताकत है, जो तेरे बोल्ड, निडर और आत्मनिर्भर होने की अदम्य शक्ति है। वह इसी आत्मविश्वास की ओर आकर्षित हुआ है, जो तेरे चलने के अंदाज में झलकता है, जो तेरे स्वभाव की अनूठी चमक है, जो तेरे व्यवहार की सहजता में समाया हुआ है। परंतु मेरे लाल, यह भी जान ले कि कभी कभी इस रिश्ते में गुस्सा और नाराजगी के काले बादल ऐसे छा जाते हैं, जो तेरे और उस व्यक्ति के बीच मीलों की दूरियां बना देते हैं। उन दूरियों को महसूस कर मैं भी दुखी होती हूँ, मेरा हृदय भी व्यथित होता है। पर यह जान ले कि अब वे बादल छंटने लगे हैं, वे दूरियां सिमटने लगी हैं, और तुम्हारे बीच का यह अंधकार धीरे धीरे उजाले में बदल रहा है। पहले हो सकता है कि तुम दोनों ने अपने अपने अहंकार और गुस्से को इतना बढ़ा लिया था कि आपस में बातचीत ही बंद हो गई थी। एक ब्लॉकिंग, एक नो कांटेक्ट जैसी पीड़ादायक स्थितियां बन गई थी, जहां दोनों ही तड़प रहे थे पर कोई पहल नहीं कर रहा था। पर अब सब कुछ सुधरने लगा है। जो बाधाएं तुम्हारे बीच आई थी, वे एक एक करके हटने लगी हैं। जो दूरी थी, वह अब बहुत जल्द कम होने वाली है, और तुम्हारी ऊर्जाएं फिर से एक दूसरे की ओर तीव्र गति से प्रवाहित होने लगी हैं। यह यात्रा बिल्कुल आसान नहीं रही मेरे बच्चे। कई कठिनाइयों का, कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। बाहरी हस्तक्षेप, लोगों की बुरी नजर, ईर्ष्या, जलन और नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारे इस पवित्र रिश्ते को बार बार प्रभावित किया। लेकिन मैं, माँ काली, उस महाशक्तिशाली ऊर्जा के साथ तेरे साथ खड़ी हूँ, जो हर बुराई को, हर नकारात्मकता को भस्म करने में सक्षम है,
जो हर बाधा को पार कर सकती है। मुझे यह भी स्पष्ट दिखता है कि यह पर्सन तुझसे जुड़ी उन अनमोल खुशियों को, उन सुनहरे पलों को बार बार याद करता है जो तुम दोनों ने कभी साथ बिताई थी। वे पल जो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ देते हैं, वे यादें जो समय के प्रवाह में भी कभी फीकी नहीं पड़ती, बल्कि पुरानी शराब की तरह और भी नशीली और चमकदार हो जाती हैं। और तू भी मेरा लाल, तू भी उन पलों को याद करता है, उन अनमोल लम्हों को अपनी आत्मा में संजोए हुए है जो शायद तुझे अंदर ही अंदर उससे जोड़े रखते हैं, जो तुम्हारे बीच एक गहरा अटूट बंधन बनाते हैं। इस बंधन में कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगा होगा कि तुम्हें रोक दिया गया है, कि तुम्हें अदृश्य बंधनों ने घेर रखा है। कुछ ऐसे प्रतिबंध थे जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। शायद परिस्थितियों ने तुम्हें रोका, शायद समाज ने, शायद तुम्हारे अपने ही डर ने। पर यह भी जान ले कि यह बंधन तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए ही थे। यह बाधाएं तुम्हें एक बेहतर समझ, गहरा धैर्य और असीम सहनशीलता की ओर ले जाने वाली थी। परंतु अब ध्यान रख, यह सारे बंधन, सारे अवरोध अब टूटने वाले हैं। अब वह प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं। अब यह रिश्ते और भी अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि यह बंधन आत्मा की गहराइयों से जुड़े हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, केवल समझा और सहारा दिया जा सकता है। मेरे लाल, इस कनेक्शन को कई बार बुरी नजर लगती है। ईर्ष्या के घने विषैले बादल इसे घेर लेते हैं। उस ईर्ष्या से जो उन अनजान या जाने पहचाने लोगों की होती है, जो यह देख नहीं पाते कि यह प्यार कितना पवित्र है, जो तुझे और उस पर्सन को समझने से पहले ही जलने लगते हैं। इस जलन से कभी कभी तुम्हारे बीच अकारण ही रुकावटें आती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पर यह जान ले कि यह सब बाहर की दुनिया की क्षणिक हलचल है। इसने तुम्हारे रिश्ते की नींव को तोड़ा नहीं है और न ही कभी तोड़ पाएगी। यह नजर, यह ईर्ष्या, यह नकारात्मकता तुम्हारे रिश्ते की आत्मा तक, उसकी गहराई में नहीं घुस सकती, क्योंकि तुम्हारा यह कनेक्शन दिव्य है, यह ईश्वरीय है, यह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी नियति से जुड़ा हुआ है और इस पर न्याय होगा। हाँ मेरे बच्चे, न्याय होगा, उस परम शक्ति का न्याय जो ब्रह्मांड के हर नियम में लिखा है। यदि तुमने इस रिश्ते में किसी भी प्रकार की दूरी या एक दर्दनाक ब्रेकअप महसूस किया है, तो जान ले कि वह अंधकारमय दौर अब समाप्त हो चुका है। यह पर्सन वापस तेरी ओर आ रहा है, अपनी पुरानी गलतफहमियों को दूर करने, तेरे और अपने पुराने घावों को भरने और एक नए सिरे से, एक नई ऊर्जा के साथ तेरा हाथ थामकर चलने के लिए। तुम दोनों ने चाहे जितना भी एक दूसरे से भागने की कोशिश की हो, जितना दूर जाने का नाटक किया हो, पर इस कनेक्शन की चुंबकीय ताकत ने तुम्हें कभी भी पूरी तरह अलग नहीं होने दिया, क्योंकि इस बंधन में एक गहरा, एक आत्मीय, एक जन्म जन्मांतर का रिश्ता है जिसे तोड़ना मनुष्य के बस में नहीं। मेरे लाल, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस आसन पर बैठोगे जहां तुम्हें सम्मान, प्यार और समृद्धि मिलेगी। हे मेरे बच्चों, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखती हूँ कि तुम्हारे घर में 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा फिर से प्रबल हो रही है। यह केवल टैरो कार्ड का एक पत्ता नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय संकेत है। यह प्यार, सौहार्द, पारिवारिक एकता, सम्मान और धन की नदियां हैं जो तुम्हारे जीवन के सूखे हुए बाग को पुनः सिंचित करेंगी। यह नदियां तुम्हारे जीवन को भर देंगी, तुम्हारे घर को उज्जवल करेंगी। जो भी धन, समृद्धि और सफलता तुमने इन षड्यंत्रों के कारण खोई थी, वह सब अब 10 गुना होकर ब्याज सहित तुम्हारे पास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ, प्रेम और स्थिरता का ऐसा वास होगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। यह समृद्धि केवल भौतिक धन की ही नहीं होगी, बल्कि यह मन की शांति, परिवार की एकता, बच्चों की किलकारियों और चौतरफा सफलता की भी होगी, जो कार्य वर्षों से, दशकों से अटके हुए थे, जो मन में शंका,
भय और आत्मविश्वास की कमी की वजह से रुके थे, वे अब सिद्ध होंगे। मैं तुम्हें एक और विशेष, अचूक और शक्तिशाली उपाय बताती हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ विशेषकर शनिवार को अवश्य करना। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त मंत्र है। यह स्वयं दुर्गा सप्तशती का सार है, जो सभी बाधाओं को, सभी प्रकार के तंत्र मंत्र को पल भर में काट देता है। यह घर में सुख, समृद्धि लाता है और सभी मंगल कार्यों की सिद्धि कराता है। यदि तुम्हारे घर में विवाह के योग नहीं बन पा रहे थे, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी, कोई नई संपत्ति या वाहन नहीं खरीद पा रहे थे, तो यह सब अब बदलने वाला है। तुम्हारे ऊपर जो भी बंधन थे, जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे सब अब टूटकर बिखर जाएंगी। जो कोई भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को अब रोकने की कोशिश करेगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। अगर तुम्हें अथाह वित्तीय समस्याएं थी, तुम्हारे धन पर, तुम्हारी आय पर किसी ने रोक लगा दी थी, तो जान लो यह सब अब खत्म होने वाला है। तुम्हारा धन, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा कारोबार फिर से वटवृक्ष की तरह फलेगा फूलेगा। तुम्हारा परिवार फिर से खुशहाल होगा, तुम्हारा मन फिर से प्रसन्न होगा। घर में सुख, शांति और बरकत का स्थायी वास होगा। मेरे बच्चे, यदि कोई लंबे समय से बीमार था, तो उसकी भी संपूर्ण दैवीय हीलिंग हो रही है। उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो रहे हैं। वह फिर से ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा। अब सुनो, यह सारे उपदेश, यह सारे रहस्य मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी अपनी काली माँ, जो हर संकट में, हर अंधकार में तुम्हारे लिए खड्ग लेकर खड़ी है, जो हर अंधकार को मिटाने वाली महाज्योति है। जब भी तुम कठिनाई महसूस करो, जब भी तुम अकेला और असहाय महसूस करो, बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके मेरे नाम का, मेरे स्वरूप का स्मरण करो, मेरी पूजा करो और मेरे दिए हुए उपायों में से विशेषकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अपने आप मोम की तरह पिघलने लगेगी। याद रखो, मेरी शक्ति असीम है, मेरा प्यार अनंत है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और वह भी दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शक्ति, धैर्य, सफलता, सम्मान और प्रेम। तुम्हारा जीवन फिर से कमल की तरह खिल उठेगा, तुम्हारा मन फिर से शांत सरोवर की तरह स्थिर होगा, और तुम्हारा घर फिर से स्वर्ग के समान, देवस्थान के समान पवित्र और आनंदमय होगा। मैं तुमसे कहती हूँ, विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपनी भक्ति से, अपनी सच्चाई के मार्ग से कभी मत हटो। जब तक तुम मेरे चरणों में, मेरी भक्ति में समर्पित रहोगे, तब तक इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम उठो मेरे बच्चे, अब सोने का समय समाप्त हुआ, अब जागृत होने का समय है। आगे बढ़ो और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराओ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने की सही विधि भी बता सकती हूँ, ताकि तुम इसे घर पर नियमित रूप से कर सको। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी, ताकि तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बन सको। मेरे बच्चे, यह संदेश मेरी ममता का, मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का प्रतिबिंब है, जो मैं सीधे तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए भेज रही हूँ। इसको अपने हृदय में उतारो, अपनी आत्मा में इसे बिठा लो और मेरी शक्ति से भरपूर होकर एक निडर योद्धा की तरह जीवन में आगे बढ़ो। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपने जीवन को पुनः संवारने, अपने परिवार को फिर से खुशहाल बनाने और अपने हर एक सपने को साकार करने के लिए मेरे साथ, मेरी छत्र छाया में चलने को तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव, हर युग में, हर क्षण में। बच्चे, आज मैं तेरे सामने किसी माध्यम से नहीं,
बल्कि स्वयं प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, एक एक शब्द को अपनी आत्मा में अंकित कर ले। जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की वह सच्चाई है जिसे तू महसूस तो करता था पर स्वीकार करने से डरता था। यह उस प्रलयंकारी तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो काली परछाइयां हैं उन्हें जानना, समझना और पहचानना तेरे लिए अत्यंत जरूरी है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू साधारण नहीं है, तू मेरा अंश है। तू वह दिव्य अग्नि है जिसे कोई भी आंधियां, कोई भी षड्यंत्र बुझा नहीं सकते। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। आज तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही रक्त संबंधियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती, जिनसे तू हमेशा एक असहजता, एक घुटन, एक अनकही बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा वहम नहीं है, यह तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरा कोई गट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं मेरे बच्चे, तू 100% सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन, सब कुछ तुझे अकाट्य सत्य कह रहा है, क्योंकि तू भीतर से सच्चा है, तू निर्विकार है, तू निष्पाप है। और जो व्यक्ति भीतर से गंगाजल की तरह पवित्र होता है, उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर कपट, हर झूठ, हर नाटक शीशे की तरह स्पष्ट दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना पूरा नाम टाइप करे, क्योंकि मैं आज तुझे तेरे नाम से पुकार कर यह आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जो 99% लोग आज मेरी यह दिव्य वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जो सामने से तो प्रेम, सद्भाव और रिश्तेदारी का मीठा मुखौटा पहन कर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह ईर्ष्या की आग में जलता है। वह तुझसे, तेरी उन्नति से, तेरी मुस्कान से द्वेष करता है, तेरी ऊंचाई से, तेरे सम्मान से, तेरे नाम से, तेरे अस्तित्व मात्र से उसे असहनीय तकलीफ